एवरीवन, आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो बेटा, कंफर्म करना वॉइस एंड स्क्रीन के बारे में। बहुत ही बढ़िया से ये क्लास होगी, बहुत कुछ सीखेंगे। फिशरीज की ये क्लास है। फिशरीज से क्वेश्चंस एग्रीकल्चर टीचर के कोर्स के अंदर, एग्जामिनेशन के अंदर पूछे ही जाते हैं। सो आप में से जितने भी बच्चे सेशन के साथ जुड़ते जा रहे हो, कंफर्म करना फटाफट आवाज और स्क्रीन के बारे में। मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल है या नहीं, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हो कंफर्म करते जाना। यस, जितने भी स्टूडेंट सेशन के साथ जुड़ रहे हो फटाफट कंफर्म करते जाइए वॉइस एंड स्क्रीन के बारे में। फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। ओके, वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस, वो बच्चे जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल हो चुके हैं, ठीक है, मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बता देती हूं। सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। चाहे आप किसी भी बैच से हो एग्रीकल्चर टीचर के, कोशिश कीजिए कि आप लाइव क्लास में जुड़े, बिकॉज एग्रीकल्चर टीचर के कोर्स के अंदर हर सब्जेक्ट याद करने वाला नहीं है, ध्यान रखना। अभी फिशरीज ही आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो शायद आपके दिमाग से साइंस से निकल जाए। इसीलिए लाइव क्लास में रहोगे तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। फिर रिकॉर्डिंग देखना एक अलग झंझट होता है बेटा। यस निवेदिता, डबल तुम्हारे साइड आवाज आ रही होगी। वेरी गुड इवनिंग रुपेंद्र। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि जितने भी बच्चे ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं, चाहे आप किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं एग्रीकल्चर टीचर के अंदर, प्लीज ट्राई टू वॉच द लाइव क्लासेस। आज जितने भी बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं, कल आप लोग नहीं प्रेजेंट थे लाइव क्लास में, जबकि मैंने टाइमिंग्स वगैरह सब आपको बता दी थी। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज लाइव क्लास को अटेंड किया करें। आज का टॉपिक आप सभी बच्चों ने देख लिया होगा, पूरे सेशन में बने रहोगे, पेन्स और कॉपीज लेकर के बैठो, नोट्स मेकिंग जरूर करो। पीडीएफ नोट्स ना मैं पीडीएफ नोट्स से पढ़ाऊंगी, ना मैं पीडीएफ नोट्स अलग से दूंगी बेटा। हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर आकर के स्लाइड से पढ़ा रही होती आपको तो एक अलग बात थी कि मैंने बच्चों को स्लाइड दे दिया। जब मैं खुद लिख करके मेहनत कर रही हूं तो बच्चों से भी मेरा यही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी लिखें, क्योंकि लिखते वक्त भी बहुत सारी चीजें दिमाग में जाती हैं। बहुत बढ़िया सेशन होगा, बहुत सारी चीजों को नया सीखोगे। टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? फिशरीज। जी हाँ, जब मैं अपने समय पर ग्रेजुएशन कर रही थी तो हमारे 4th डीन्स कमेटी में फिशरीज था, लेकिन अब जो 5वें डीन्स कमेटी वाले बच्चे आए हैं उनके सिलेबस में फिशरीज हटा दिया गया। लेकिन एग्रीकल्चर टीचर जैसे कोर्स में, पीएटी वगैरह में, आईबीपीएस एएफओ में, नाबार्ड के एग्जामिनेशन में आज भी मछली पालन से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार अगर आप पेपर देखोगे 2019 एग्रीकल्चर टीचर का, तो उसमें 3 सवाल थे बेटा फिशरीज से। आज तो मैं पहले पढ़ा लेती हूं और उसके बाद आगे की क्लासेस में जब हमारे कोर्स के अंदर क्लास होना शुरू हो जाएगा तो क्वेश्चंस डिस्कस करके देंगे आपको। अच्छा, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहली चीज जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पच पाता है, तुम और हम क्या है? क्या लगता है मैं यहां पर जो खड़ी हूं तो क्या मैं प्लांट हूं, पौधा हूं? नहीं। तो तुम बोलोगे मैम आप पौधे तो नहीं हो, आप इंसान हो। अब मैं पूछूं कि इंसान में भी मैं क्या हूं भैया? ठीक है, तो इंसान में मेनली मैं एनिमल हूं, और एनिमल के अंदर मैं सोशल एनिमल हूं। उसी तरह से मछली जल की रानी जो होती हैं वो बेसिकली एनिमल्स ही होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एनिमल कोई एक प्रकार का नहीं है। एनिमल किंगडम को कितने तरीकों से बांटा गया है। अगर आप में से कोई भी इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट होगा इधर तो प्लीज लिख देना, सो दैट मैं आपका जो बेसिक नहीं पता है वो भी थोड़ा बहुत कवर करते चलूं क्लास में। तो फिशेस आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है। अब पिछले बार के ही एग्रीकल्चर टीचर का ये सवाल था। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी, लेकिन तुम देखना बहुत सारी चीजें तुम सीख के जाओगे जो बहुत नहीं होंगी तुम्हारे लिए। पिछले बार का ही ये सवाल था बेटा कि मछलियों के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ मछली। पढ़ लेने में क्या बुराई है, ये अंग्रेजी में भी तुम्हें हेल्प करेगा, जनरल अवेयरनेस में भी हेल्प करेगा। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, ठीक है। ये पिछले बार का सवाल था। 2024 में भी मैंने एग्रीकल्चर टीचर का काफी सारे बच्चों ने पढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद
बहुत सारे इश्यूज हुए, आप सभी को पता है। मैं बिना वजह पे डिस्कस करके बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ो। अब ध्यान से सुनो, 2024 फिर 2025 2026 ये 3 सालों में लगातार मैंने एग्रीकल्चर टीचर के कोर्सेस रन किए। अब 2026 में कुछ तो नया ऐड होगा भैया, सिर्फ यही पढ़ के थोड़ी ना जा सकते हो। अब तुम्हारे लिए ये सवाल है, आप में से कितने बच्चे ये बता सकते हो कि फादर ऑफ इक्थियोलॉजी किनको मानते हैं? क्लास में आकर के खुद से आंसर दिया करो, चैट जीपीटी गूगल करके आंसर मत देना, क्योंकि तुम्हारे पास पेपर में मैं बार बार कहती हूँ गूगल और चैट जीपीटी के ऑप्शंस नहीं होने वाले हैं। मुझे बता सकता है कोई हु इज द फादर ऑफ इक्थियोलॉजी? कौन है बेटा? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन तो तुमने बहुत पढ़ा है, नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, MS स्वामीनाथन। बट क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि फादर ऑफ इक्थियोलॉजी कौन है? ये भी तो सवाल हो सकता है। सवाल पूछने पे आए पेपर तो क्या नहीं पूछा जा सकता है। ओके, बीटेक एग्री स्टूडेंट है, ओके फाइन, ठीक है। अगर आप हैं तो आप अपने डाउट्स लिख दीजिएगा बेटा। क्या नाम है आपका? प्रियंका साहू, फाइन, ओके। जो डाउट होगा मुझे लिखना, वैसे तुम्हें नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। मैं जितना सिंपल आपके सामने चीजों को रखूंगी आपको कभी डाउट नहीं होगा, लेकिन होगा तो मुझे बताना। महेश कुमार, कोई भी बच्चा बताना चाहेगा? आप इतने सारे YouTube लेक्चर्स देखते हो, वीडियो लेक्चर्स देखते हो, अलग अलग टीचर्स का देखते हो, बट आई एम श्योर, देखो हर टीचर अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ ये बहुत मक्खन पॉइंट्स हैं, जरूर पढ़ के जाना इनको। तुम लोग सब चीटिंग मारते हो कि कुणाल, साहू, महेश, मैं सब समझती हूँ बेटा। नाम है इनका पीटर RTD, क्योंकि मैंने तुम लोग दोनों को पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है कौन कितना बदमाश है, मुझे सब पता है। सो फादर ऑफ इक्थियोलॉजी किनको मानते हैं बेटा? पीटर RTD को, ठीक है। और बने रहो सेशन के साथ, ये 40-45 मिनट तुम बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो क्लास में। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आओ, अब इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ मछलियां। अब ये तुम्हारा चैट जीपीटी भी तुरंत से तो नहीं बता पाएगा, देखना। मछलियों का इवोल्यूशन, क्या लगता है बस मछली कल उनका मन किया पैदा होने का और पैदा हो गए? इतना आसान नहीं होता, चीजें इवॉल्व होती हैं, समय समय में उनमें चेंजेस आते हैं, तब जाकर के उनका मॉडर्न वर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिशेस के इवोल्यूशन में एक बहुत अच्छा सवाल आता है, तुम लोग बताना जान करके, पता करके, कि वो कौन सा समय है जिसे गोल्डन एज ऑफ फिशेस माना जाता है? कोई बता सकता है? अभी मछली का फोटो भी बनाएंगे, सारे पार्ट्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कितना बढ़िया सवाल है कि वो कौन सा समय काल था जिसको गोल्डन इरा बोला जाता है मछलियों का, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न फिशेस का डेवलपमेंट उसी दौरान हुआ। एनी आइडिया एनीवन? एक तो इंटरैक्ट किया करो भाई, चुप रहने से ना चीजों का सोल्यूशन नहीं निकलता। आपको बस याद रखना है कि वो जो समय काल था जिस दौरान हम मछलियों का गोल्डन इरा मानते हैं, उस समय अंतराल को या समय काल को कहा जाता है डेवोनियन पीरियड। तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है डेवोनियन पीरियड, तो डेवोनियन का मतलब होता है एक्चुअली समय को, टाइम को इवोल्यूशन के एस्पेक्ट से बड़े सारे जगहों पर बांटा गया। कभी कहा गया कैम्बियन पीरियड, कभी कहा गया डेवोनियन पीरियड, कभी जुरासिक पीरियड कहा गया, क्योंकि जुरासिक पीरियड के दौरान किनका इवोल्यूशन हुआ होगा? डायनासोर्स का हुआ होगा। तो ये जो पीरियड है बेटा डेवोनियन पीरियड, बस याद रखना है कि कौन सा समय काल था जिसको गोल्डन एज ऑफ फिशेस माना जाता है। आंसर है डेवोनियन पीरियड, बस याद रख लो, क्योंकि हर कुछ तुम नहीं सीख सकते इतने कम टाइम में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ फिशेस वाली भी बात हो गई, एक पॉइंट है, बस इसको याद करके खत्म करना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और अब थोड़ा सा मछली का फोटो बना लेते हैं, तुम भी साथ में बनाना। मेरा फोटोग्राफ बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे समझाने लायक है, ठीक है। हो सकता है मछली कुछ ज्यादा ही मोटी बन जाए या बहुत ही ज्यादा पतली बन जाए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, साथ में बनाओगे मछली का फोटो। ये है मछली का मुंह, ये मछली को आंख भी दे देते हैं, और अब बड़ी सारी चीजें इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। कलर्स अलग अलग यूज करेंगे, बिकॉज अलग अलग कलर्स अलग अलग हिस्सों को दर्शाएगा। साथ में बनाते जाओगे। क्या बना रही हो? ये मछली जैसा दिख तो रहा है ना भाई। एक और अलग कलर ले लिया जाए और इधर बना लिया जाए। एक और कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा कलर? पीला ले लेते हैं,
और यहां पर एक हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे मार्किंग्स करना बहुत जरूरी है। तुमने देखा होगा ना, ये जितने भी हिस्से तुम्हें दिख रहे, ये वाला, इनको कहते हैं फिन्स। दिस इज ऑल्सो फिन, दिस इज ऑल्सो फिन, लेकिन सबका अलग अलग नाम है। बहुत ध्यान से लिखोगे, बनाओगे फोटोग्राफ को। और ये वाला भी क्या होता है बेटा? फिन्स होता है। सबके नाम है, कौन सा जोड़ी में है, कौन सा बिना जोड़ी के है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो फोटोग्राफ बनाओ, फिर नाम लिखना शुरू करना। चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर वाले फिन से। इसे हम कह देते हैं डॉर्सल फिन। क्या कह देते हैं? डॉर्सल फिन। मैं बता रही हूं, सवाल का टाइप भी बताऊंगी, घबराइए नहीं। इसके बाद ये वाला फिन देखो, ये पीला वाला, इसको हम कहते हैं पेक्टोरल फिन। कैसा फिन कहते हैं बेटा? पेक्टोरल फिन। देखो, मछली तो ऐसी है ना, ये जो मैंने फोटोग्राफ बनाया है, मछली तो ऐसी है। यहां पर भी है पेक्टोरल फिन, और पीछे इस साइड जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये भी पेक्टोरल फिन यहां पर भी प्रेजेंट होता है। मतलब पेक्टोरल फिन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी ये कैसा फिन है बेटा? पेयर्ड है। तो ऐसा एक सवाल आपको मिलता है पेपर में कि मछलियों के कौन कौन से फिन्स पेयर्ड होते हैं, जोड़ियों में अवस्था, जोड़ी अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तुम्हें दिख गया पेक्टोरल फिन। उम्मीद करते हो समझ में आ रहा होगा, ये इजी है। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो नीले कलर का फिन बनाया है, इसको कहते हैं एनल फिन। क्या कहते हैं? एनल फिन। और ये जो तुम्हें दिख रहा है कितना दिख रहा है मुझे बताओ तो? 1 है कि 3 है कि 2 है? ये स्काई ब्लू कलर वाला कितना दिख रहा है बताओ बेटा? संख्या बताइए जल्दी से, कितने फिन्स विजिबल हैं, जल्दी बताओ। फिन का नाम मैं तब तक लिखती हूं, तुम लोग बताओ संख्या, खुद से बोलो ताकि याद हो जाए। इसको कहते हैं पेल्विक फिन। संख्या बताइए, लिखिए चलिए चैट में, सबको दिख रहा होगा। यस, वेरी गुड। किसी को 3 दिख रहा होगा, मतलब मेरा डायग्राम गलत है। या वेरी गुड, 2 ही दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये भी कैसा है? पेयर्ड फिन है। कैसा है? पेयर्ड फिन है। ठीक है, वेरी गुड। यस राकेश टेकाम, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, सिंपल सा ट्रिक है। कितने टाइप के फिन दिखे? 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या आएगा? देखो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा पेयर्ड फिन्स कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, पी से पेयर्ड, और जो 2 फिन्स पेयर्ड होते हैं उनकी भी शुरुआत पी से ही होती है। एक बार देखो पीछे जाके, एक है पेक्टोरल, एक है पेल्विक। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। सो पेक्टोरल फिन भी पेयर्ड एंड पेल्विक फिन भी पेयर्ड। हो गया, काम ही खत्म। ट्रिक से याद रख लो, हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमने मछली के फोटोग्राफ्स बनाए, जिसमें हमारा मेन मुद्दा था फिन्स के बारे में जानकारी लेना, कौन कौन से फिन्स होते हैं और कौन कौन से पेयर्ड होते हैं। बाकी सब ऑब्वियसली अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड मतलब जो अपने जोड़ी के साथ प्रेजेंट नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमारी प्यारी जो मछली जल की रानी है, इनके क्या क्या महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे आनंद है, अभी प्रियंका ने भी बोला कि वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाली है। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को तो फिर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ कि तुमको बायोलॉजी शायद एग्रीकल्चर वालों से थोड़ा कम आता होगा, ठीक है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। हर चीज के डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करना। अगर मैंने कहा कि बेटा इसको बस याद रख लो, समझ लो एक बार, याद रख लो, तो याद रख लेना, अंदर मत जाइएगा हर चीज के। क्योंकि अभी हम कैरेक्टर्स जब आएंगे मछली के, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो शुद्ध बायोलॉजी के वर्ड्स यूज करेगा। तुम्हें बस पेपर में बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखोगे। कैरेक्टर्स में अगर हम पहले कैरेक्टर की बात करें, तो भैया ये तो हर बच्चे को पता है। छोटे से बच्चे को भी पूछोगे ना, तो छोटे से बच्चों को भी वो कविता पढ़ाई जाती कि मछली जल की रानी होती है ना, जल की रानी होती, मिट्टी की रानी तो नहीं होती। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सारे मछलियां कैसे होते हैं? एक्वाटिक। ठीक है, ये याद रखने वाली बात थोड़ी ना भई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता होगा। अच्छा, मछलियों की एक और बड़ी खासियत है कि मछलियों में स्केल्स पाए जाते हैं। तुमने देखा होगा, अगर किसी ने देखा है मछली को दूर दराज से भी, तो इस तरह के ना स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको निकाल दिया जाता है, अक्सर बहुत लोग खा भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं मछलियों में।
तीसरा पॉइंट, आपने देखा अपनी आंखों से कि इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों प्रकार के फिन्स पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के फिन्स थे मछलियों में, पेयर्ड भी है और अनपेयर्ड भी है। तुमने देखा ना, अपनी आंखों से देखा, मैंने डायग्राम बनाया था। पेयर्ड फिन्स भी हैं, अनपेयर्ड फिन्स भी हैं। रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए इनमें तुम्हारे और मेरे जैसे लंग्स नहीं होते, इनमें क्या होता है, गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए मछलियों में क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं। आगे आएंगे 5वें पॉइंट पर, मैं इस वाले पॉइंट के लिए यही कहूंगी, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर वाले भी बच्चे जो होते हैं वो इतना शुद्ध बायोलॉजी नहीं पढ़ते। मेरा क्योंकि नीट का ड्रॉप था तो यस मैंने पढ़ा है, तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है कि तुम्हारे और मेरे दिल में कितने चेंबर सेक्शंस होते हैं, बताओ जरा, ट्राई कर। सेक्शन समझते हो ना, डिविजन्स। कैसा हार्ट है तुम्हारा, दिल तुम्हारा दिल, मेरा दिल कैसा दिल है, मतलब अच्छा दिल बुरा दिल वाली बात नहीं है। चेंबर कितने होते हैं, सेक्शंस कितने होते हैं हमारे दिलों में, बताओ। क्योंकि मछलियों के बारे में फिर मेरे को बताना है ना तुम्हें, बताओ जल्दी बताओ। तुम्हारे दिल और मेरे दिल में कितने, वेरी गुड सचिन, यस राइट, एब्सोल्युटली राइट, गुड। आनंद साहू, अरे आनंद को भी पता है, वेरी गुड, जबकि ये भी इंजीनियरिंग वाला। बताओ बाकी लोग बताओ। अरे बताने से ही तो क्लियर होगा ना, गलत ही सही लेकिन बताओ तो। प्रियंका साहू तुमको तो पता है, वेरी गुड। पूजा साहू को भी पता है, वेरी गुड। प्रियंका साहू तुम्हें तो पता है। अरे बाकी लोग भी इंटरेक्ट करो, चुपचाप से बैठे रहने से चीजें सॉल्व नहीं हो जाती। 4 होता है, 4 चेंबर, 4 चेंबर्ड हार्ट है। बट ये बेचारे इस मामले में थोड़े गरीब हैं मछलियां, इनके पास 2 चेंबर्ड हार्ट ही होता है। अब देखो, मैं चाहूं तो ये भी बता सकती हूं कि आर्ट्रियम होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, नॉट नेसेसरी, बस तुम ये याद रखो 2 चेंबर्ड हार्ट। निवेदिता, कुणाल साहू, वेरी गुड। पुष्पा यादव, गुड। अच्छा एक बात बताओ, मछली लोग दिन भर कहां रहती है, पानी में। तो एक्स्ट्रा पानी से प्रोटेक्शन देने के लिए मछलियों के आंखों में एक झिल्ली होती है जिसको कहते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो आज पढ़ाया जा रहा है उसको आज ही खत्म कर लोगे ना तो सब याद हो जाएगा। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। मछलियों के आंखों में झिल्ली होती है, विच झिल्ली इज नोन एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट 7th, मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये। तुम और हम ना कोल्ड ब्लडेड नहीं होते, मैं बताती हूँ कोल्ड ब्लडेड का मतलब, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड जानवरों को पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक। तुम्हारा और मेरा बॉडी वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता रहता, लेकिन इन बेचारों का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। इनके बॉडी के भी टेम्परेचर्स में चेंजेस आते हैं, मतलब ये लोग स्टेबल नहीं है, कि जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आएंगे इनकी बॉडी में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। हम लोग बड़े स्टेबल प्राणी हैं और स्टेबल प्राणियों को ही वार्म ब्लडेड बोला जाता है। मैंने कहा ना, हर चीज जानना जरूरी नहीं है। तुम्हें कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे, उसके लिए जितना तुम्हारे लिए जरूरी है मैं बता रही हूं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग सब अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे मछली हो, चाहे कोई भी हो। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है, तुम सभी को पता है। और याद रखना कि मछलियां जो होती हैं वो एमोनोटेलिक भी हो सकती है। एमोनोटेलिक मतलब क्या होता है बताओ। एमोनोटेलिक मतलब जो अपने वेस्ट मटेरियल को अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तुमको पता है, एक बात बताओ मुझे, तुम लोग कैसे हो मुझे बताओ, आप लोग कैसे हैं? हाँ जी जल्दी रिप्लाई कीजिए, मैं वेट कर, मैं सामने आ रही हूँ लैपटॉप के ताकि मैं आंसर्स देख सकूं। आप लोग कैसे हो एक्सक्रीशन के टर्म्स में? फटाफट मुझे आंसर कीजिएगा सारे बच्चे।
यस, जल्दी बताएंगे। हमारी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल बाहर आता है तो वो किस रूप में आता है, मेरा क्वेश्चन ये है। अमोनिया के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में, कि यूरिया के रूप में? कल मैंने यूरिया की क्लास भी ली है। यस, वेरी गुड। किरण ठाकुर, महेश कुमार, यस वेरी गुड। हम लोग यूरिया निकालते हैं तो हम लोग यूरिकोटेलिक होते हैं। सिमिलरली जो मछलियां होती हैं वो या तो अमोनोटेलिक होंगी, ज्यादातर तो वैसे अमोनोटेलिक ही होती है, और कुछ मछलियां यूरियोटेलिक भी होती हैं जो अपनी बॉडी के वेस्ट को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। और आप में से जितने भी बच्चे जो ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि जाओ और कल की क्लासेस दोनों को देख लो, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग कल लाइव क्लास में नहीं प्रेजेंट थे। ज्यादातर अमोनोटेलिक होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो यूरियोटेलिक होती हैं। तुम और हम यूरियोटेलिक के ही एग्जांपल्स हैं। हम अपनी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। जल्दी से मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूं, शायद मैंने पहले भी बोला है मोस्ट प्रोबेबली, कि दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करने के कई सारे लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है क्लास, ऑर्डर, एक्सक्यूज मी, फैमिली, मैं इधर लिख रही हूं जीनस, स्पीशीज, ठीक है, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक, ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका है। दुनिया में किसी भी जीव को तुम क्लासिफाई करो, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या वो बड़ा सा हाथी हो या तुम और हम हो, सबको क्लासिफाई करने के ये 7 अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब तुम्हारे केस में मछलियों का किंगडम क्या है? एनिमेलिया, क्योंकि वो एनिमल्स होते हैं, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला। देखो, मैं चाहूं तो तुम्हें फाइलम भी बता सकती हूँ कि इनका फाइलम क्या है, बट मैं बोला ना कि बिना वजह की चीज पढ़ने का टाइम नहीं है, और नहीं पढ़ना भी नहीं चाहिए जो काम नहीं आए। क्लास, फाइलम और क्लास के बीच में ना सुपर क्लास भी होता है। फाइलम और क्लास के बीच में क्या होता है? सुपर क्लास होता है, जो क्लास से थोड़ा बड़ा लेवल होता है। मछलियों का सुपर क्लास होता है पाइसीज। ये राशिफल का भी नाम है। क्या बोलते हैं इस हिंदी में राशिफल को? बताओ पाइसीज को, बताओ जल्दी से सभी लोग। चलो, ये तो जनरल अवेयरनेस, बताइए जल्दी से। पाइसीज जो है वो एक राशिफल का भी नाम है। बताओ उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सारे लोग बताओ। पाइसीज मतलब मछली होता है, इसी शब्द से तो पिसी कल्चर आया। बताओ सोच करके। यस, वेरी गुड सचिन, मैं वेट कर रही हूं। अब इसमें भी तुम लोग चुप रहोगे, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाई, क्योंकि मैं मछली का तुम्हें हिंदी वर्जन पूछ रही हूं। सब अलग अलग ले रहे हो भाई, सब अलग अलग नाम ले रहे हो। राशिफल भी तो है बेटा, ये क्या हालत है। क्लास के बाद सारे लोग ढूंढ करके मुझे बताओगे। मीन राशि बोलते हैं ना, मीन राशि, यस। चलो, मैंने बता ही दिया। तो मैं सुपर क्लास तक आ गई हूं, फिर तुम्हें क्लास जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। सो आते हैं अब हम बेटा सुपर क्लास के बाद क्लास में, क्योंकि हमारे को क्लास लेवल तक ही थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो सुपर क्लास क्या है? पाइसीज। सुपर क्लास के नीचे आता है क्लास, और क्लास को मैं 2 कैटेगरीज में बांटती हूं। थोड़ी सी मुझे भी जाती है पढ़ने में नाम, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, और दूसरा है एस्टियो या एस्टिथिक्स, एस्टिथिक्स, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोथिक्स। ये क्या है? तो सुपर क्लास पाइसीज को हम ये 2 क्लासेस में बांटते हैं। बोलने में थोड़ी तकलीफ तो मुझे भी आजकल जाती है, जबकि मैंने 12वीं में बायोलॉजी पढ़ा है इंग्लिश मीडियम के होने के बाद भी। तो तुम्हें जाए तो परेशान मत होना, कौन सा वहां पे बोल के दिखाना है तुम्हें, वहां मार्क करना है। अब ध्यान रखना बेटा, चलो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं तुम्हें ना एक चीज सिखाती हूं कि इंग्लिश में भी ये तुम्हें हेल्प करेगा। ऑस्टियो, ऑस्टियो जो शब्द है ना, ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, बोन। क्योंकि एग्रीकल्चर टीचर के कोर्स में ना विटामिन वाला क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है।
तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी, ठीक है। तो अब देखो कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं इनको हम कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। मैं तुमसे भी एक सवाल पूछूंगी, और ऑस्टियोक्थिक्स को क्या बोलेंगे? बोनी फिशेस, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ऑस्टियो का मतलब क्या होता है बेटा, हड्डी होती। तो मुझे एक चीज बताओगे कि हड्डी और, चलो मैं ही बताती हूँ, हड्डी और कार्टिलेज में एक डिफरेंस होता है। यस, वेरी गुड श्वेता, गुड। और मैं एक और चीज छोटी सी बोल रही हूँ, देखो मैं ना इस साल पीएचडी भी ज्वाइन किया हुआ, मैंने 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी 2 साल का रिसर्च है मेरा, प्लस क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में। और सिर्फ एग्रीकल्चर टीचर की क्लास नहीं है, तुम सभी बच्चे जानते हो, आरएचओ की क्लास है, सीईटी की क्लास है, जेआरएफ की क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। तो अगर आप मैसेज करें और मैं रिप्लाई नहीं करूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अनदेखा कर रही हूं, आई एम इग्नोरिंग यू। बहुत बार क्या होता है ना, सही में मैं सच बता रही हूँ कि इतना भी टाइम नहीं रहता कि आप मैसेज का रिप्लाई कर सको। तो प्लीज अगर मैं रिप्लाई ना कर पाऊं तो माफी चाहूंगी उस चीज के लिए। जब मुझे फुर्सत मिलेगा या तो मैं रिप्लाई कर दूंगी या फिर सर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज को समझ लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब मुझे बता रही हूँ कि कार्टिलेज जो होता है ना वो हड्डी की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट होता है। तुम में से कौन मुझे ये बता सकता है, आई एम श्योर बायोलॉजी वाले बच्चे बता देंगे, तुम्हारी पूरी बॉडी में एक हिस्सा बताओ जहां पे कार्टिलेज होता है, जो तुम छू के महसूस भी कर लोगे। फटाफट लिखो तो देखूं मैं कितना तुम्हें ध्यान है, जरा मैं देखूं, चेक करूं। यस, वेरी गुड महेश कुमार, वेरी गुड। बाकी लोग बताएंगे। महेश का आंसर आ चुका है, एब्सोल्युटली सही। मैंने बता भी दिया, तुम्हें हिंट भी दिया था, जो सॉफ्ट होते हैं ना, हड्डी जैसे हार्ड नहीं होते। वेरी गुड श्रीराज, गुड, एब्सोल्युटली राइट, गुड। अरे तुम लोग तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो, गुड। अवनी जायसवाल, वेरी गुड। आनंद साहू, वेरी गुड। तुम आनंद बायोलॉजी वाला तो नहीं है ना, इंजीनियरिंग वालों को तो पता नहीं होता ये सब। पूजा साहू, वेरी, ये कान बेटा, कान सबसे अच्छा एग्जाम्पल। देखो ना, थोड़ा थोड़ा हार्ड भी है लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी, इतना सॉफ्ट है कि ऐसे मुड़ जा रहा है ये कार्टिलेज। यस, हाँ, तो याद रखना बस इसको। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस जो है ये नॉर्मली मरीन फिशेस होते हैं, समुद्री फिशेस। और ये जो है हमारे, ये मरीन भी होते हैं, मीन समुद्री भी होते हैं, और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें सॉल्ट कंटेंट ना के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी मैंने पढ़ाया था ना तुम्हें स्केल, मछलियों में स्केल्स होते हैं। तो स्केल को जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो उनका अलग अलग पैटर्न दिखता है, और वो पैटर्न के अकॉर्डिंग स्केल्स के अलग अलग नाम पड़े, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक्थिस जो होता है, इनमें जो स्केल पाया जाता है उसको कहते हैं प्लैकोइड स्केल। याद रख लेने का है भाई, याद रखना पड़ेगा, प्लैकोइड स्केल बोलते हैं। और जो ऑस्टियोक्थिस हैं, जो बोनी फिशेस हैं, इनमें जो स्केल्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं साइक्लॉइड स्केल, या फिर हम इनको कहते हैं टीनॉइड स्केल। याद रख लो बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। प्लैकोइड स्केल और इधर बोनी फिशेस में साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस पर आते हैं। यहां पे कॉन्ड्रिक्थिस है, वहां पे ऑस्टियोक्थिस है ना, ध्यान रखना। कॉन्ड्रिक्थिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखो, या ऐसा लिख सकते हो कि ये लोग विविपेरस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझते हो, मेल और फीमेल युग्मकों का मिलन जो होता है वो फीमेल बॉडी के ही भीतर होता है। और जब कभी ऐसा होता है तो वहां पर छोटे बच्चों को जन्म दिया जाता है, जैसे हमारे और तुम्हारे केस में भी ऐसा ही सिचुएशन है, हम लोग भी विविपेरस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बोनी फिशेस हैं इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट या युग्मकों का जो मिलन है, जो फ्यूजन है, वो बॉडी से बाहर होता है। और अक्सर ऐसी मछलियां अंडा देने वाली होती हैं, ना कि छोटे बच्चों को जन्म देती हैं, और इनको हम कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। अंडा देने, जैसे इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी भी तो पढ़ना है, इंसेक्ट्स भी कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा लास्ट पॉइंट पर, और वो है एग्जाम्पल्स
एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस में तुम्हारे काम का नहीं है, ये मैं लिखवा देती हूँ, लेकिन दैट इज नॉट ऑफ दैट मच यूज। कॉलियोडन और टॉर्पीडो फिशेस, ठीक है। और इधर मैं लिख लेती हूं हमारे प्यारी रोहू, ये जितने भी कॉमन फिशेस हैं, मागुर, सब लोग तो जानते हो कि नाम भी सुनोगे, कतला, ये सब के सब बेटा हमारे बोनी फिशेस के एग्जाम्पल हैं। और हमारा मेन एम हमेशा बोनी फिशेस ही पढ़ना है। 3 क्लास लगती है फिशरीज को पूरा होने में, अगर हम आधा आधा घंटा ले रहे हैं, और अगर हम 1 घंटा लेते हैं। तुम लोग देखो एक चीज समझते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हम खड़े होकर क्लास ले रहे हैं, बैठ के ले रहे हैं तो मैं नहीं ले सकती हूँ क्लास, ऐसा नहीं कि लंबा भी ले सकती हूँ, मैं 2 घंटे भी ले सकती हूँ। लेकिन तुम एक चीज सोचो कि 2 घंटे का क्लास सिर्फ तुमको लिख करके और सुन करके खत्म थोड़ी ना करना है, तुमको उसको याद भी करना है। और मैंने जितना पढ़ाया है ना आज मछली में, तुमको याद करने में टाइम लगेगा, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ शुरू शुरू की चीजें हैं ऐसी जिसमें तुमको चीजों को याद करना पड़ेगा। आई होप यहां तक तुम्हें सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई डाउट होगा। प्रियंका, आर यू देयर और नॉट इन द क्लास? प्रियंका साहू, आर यू देयर इन द क्लास? आप हैं क्लास में? या प्रियंका, आर यू देयर इन द क्लास? नो, प्रियंका साहू, शी वाज देयर इन द क्लास ना। अभी हैं आप क्लास में? मैं ओके फाइन। बेटा समझ में आया तुम्हें जो भी मैंने पढ़ाया प्रियंका? मैं 2nd क्लास मैथ्स की लेने वाली हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मौसम बाहर खराब हो रहा है और लाइट अगर चली गई तो फिर क्लास ले पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाईफाई भी काम नहीं करेगा और फिर अंधेरे में खड़े होकर क्या पढ़ाऊंगी मैं, बोर्ड भी नहीं चलेगा। अब तुम ये मत बोला कि मैडम तुम्हारे पास इन्वर्टर खरीदने का नहीं है क्या। बेटा क्या है कि हमारे स्टेट में 0 पावर कट स्टेट है, ठीक है, तो कभी महसूस नहीं हुआ नीड। ओके, सो आई होप तुमको यहां तक समझ में। एक और कुछ मैंने सोच के रखा था बट मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ अब समझ में आया। अब एक तुमको ना एक होमवर्क देती हूँ। होमवर्क क्या है देखो तुम लोग, तुम मुझे बताओ, चलो अभी बताओ मुझे। एक ये लिख रही हूं मैं, और मैं लिख देती हूं ये। बताओ ये दोनों मछली है या कुछ और है? सोच के बताओ, ये दोनों मछलियां हैं या कुछ और है? स्टार फिश एंड सिल्वर फिश दोनों क्या है मुझे बताइए आप लोग। क्या है ये भी बताओगे, खाली नहीं है हाँ है ऐसा नहीं बोलने का, बताने का कि क्या है कौन। फिश नहीं है वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ ही गया होगा, सवाल देख के ही तुम लोग समझ गए होगे कि मैडम अगर पूछ रही मतलब कुछ तो लोचा है भाई। हाँ जी बताइए। कोई नहीं बता रहा है, अब क्या हो गया? अभी मैं कह रही थी ना क्लास की शुरुआत में कि एनिमल किंगडम को किसी का मैसेज आया है। पूजा साहू, यस वेरी गुड। देखो सिल्वर फिश तो इंसेक्ट है बेटा, ध्यान रखना, और इंसेक्ट तुमको पढ़ना है, एंटो पढ़ना है। अगर मैं एक, अच्छा सचिन शर्मा, सिल्वर फिश इंसेक्ट है, यस। और अब सुनो, ये स्टार फिश इकाइनोडर्माटा होता है। इकाइनोडर्माटा एक्चुअली एनिमल्स ही है। मैंने अभी जस्ट कहा था ना कि जो एनिमल है वो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे मछली भी एनिमल है, इंसेक्ट्स लोग भी एनिमल है, ये भी इट्स अ टाइप ऑफ एनिमल ओनली, बस ऐसे ही। बट ये मछलियों से अलग है, इंसेक्ट से अलग है। स्टारफिश किस ग्रुप में आता है ये एनिमल्स के? इकाइनोडर्माटा। स्टारफिश फिश नहीं है, स्टारफिश इंसेक्ट, स्टारफिश इकाइनोडर्माटा है बेटा, इट इज नॉट अ मछली। नाम में हम अपने आगे निशात कैटरीना कैफ लगा देने से कैटरीना कैफ थोड़ी ना हो जाएंगे, वैसे ही मछली बोल देने से मछली नहीं है वो। इट्स नॉट अ मछली, इट्स अनदर ग्रुप ऑफ एनिमल नोन एज इकाइनोडर्माटा। आप लोगों को शायद पता होगा कि एनिमल किंगडम को बहुत सारे फाइलम्स में बांटा गया है। फाइलम एनेलिडा, अर्थोपोडा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है।
तो बहुत सारे ऐसे फाइलम्स हैं जिसमें से एक फाइलम होता है एकाइनोडर्माटा। क्या बोलती है ये, क्या बोलती है? अच्छा, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। हाँ, इनवर्टिब्रेट तो है ही वो। इतना क्यों जा रहा है? पक्का तुम चैट जीपीटी यूज किया है, इनवर्टिब्रेट बता रहा है मेरे को। चलो, तो ये थी फिशरीज की पहली क्लास। मैं नेक्स्ट क्लास का अपडेट दे दूंगी बेटा, अकॉर्डिंग टू द मौसम लाइट रहा तो बिल्कुल क्लास ले लेंगे, अदरवाइज शायद सेकंड क्लास ना ले पाऊं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ले लें, हो सकता है थोड़ा लेट से लेकिन ले लें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।